सचिन जी हमारे साथ हैं। तो आशीष भाई जी, आप शुरुआत करें। जी। अनुज जी, अडानी में हमें लग रहा है कि एक प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही है, और अडानी ग्रीन जो कि एक थोड़ा सा वीक काउंटर रहा था ओवरऑल, यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि पुट के थ्रू एक और वापस ट्रेड करना चाहिए। इसमें 1100 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह है। 27 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 20 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 40 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, अदानी ग्रीन्स की सितंबर की 1100 की पुट, तो थोड़ी कूलिंग ऑफ को अप्लाई करने की कोशिश करते हुए सचिन जी आपका ट्रेड क्या होगा? वीर जी, अनफॉर्चुनेटली सारे ट्रेड्स सेल साइड पे है। डीएलएफ में मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन हुआ है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है 760 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदना चाहिए। जिस तरीके से डेटा है 14.5 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 10.5 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 20 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 26 का। खरीदारी करने की सलाह होगी डीएलएफ के 760 के पुट ऑप्शन में। 760 का पुट ऑप्शन डीएलएफ का लेना है आपको, क्योंकि मार्केट वीक और सिर्फ पीएसयू बैंक और थोड़ा मेटल्स को छोड़ दे तो सभी में बिकवाली देखने को मिल रही है। मानस जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपके पिक? देखिए, एयू बैंक पे शेयर जी ध्यान है, क्योंकि पिछले करीब 3 हफ्ते से देखें तो स्टॉक में गिरावट रुकी है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, कल 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो आई थिंक एयू बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। 740 वाला 740 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए। एयू बैंक यहाँ पर कल भी स्ट्रेंथ थी, यहाँ पर ये आज भी थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रांग है स्टॉक का। अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो इस समय डे लो पर आ रहे हैं। देखते हैं आज कोई शॉर्ट ट्रेड है या नहीं है। अच्छा, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है और अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी है। अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों ही स्टॉक्स में। और पिछले 2-3 दिन से जो स्टॉक सबसे ज़्यादा वीक पड़ा है वो है कोफोज। एक बार कोफोज लेकर आइए जरा प्रशांत जी। कोफोज क्या अब एक पोजिशनल शॉर्ट बन चुका है स्टॉक का? काफ़ी वीकनेस रही है इसमें। बिल्कुल अनुज जी, अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म होने के लिए है, और हम 200 दिनों के एवरेज शायद डिसिसिवली ब्रेक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके शॉर्ट लेना चाहिए। हम 1633 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टॉप रखेंगे 1651, 1651 यानी 1650 के जस्ट ऊपर स्पॉट लेवल। ये ब्रेकडाउन कंफर्म होने पे फर्स्ट लेवल 1600, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करीबन 1580 तक के जोन भी आ सकते हैं। कोफोज क्रैक होता हुआ, कोफोज मैं कुछ देर पहले भी मैं थोड़ा सा देख ही रहा था इसको, और ये 1632 पे बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पोस्ट अगस्त फर्स्ट वीक। एक और चीज़ बिल्कुल ठीक ऐसी ही है, और वो है वाइट गुड सेगमेंट। एक रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है। लुक एट हेवल्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लुक एट वोल्टास, ये जनाब पहले से ही खराब थे, इनका सेटअप पहले से ही खराब हो रखा था। इट्स 1355 ब्रीचिंग लास्ट ड्यू एवरेज 1355 पे, यानी इस प्राइस पे इसके लास्ट 100 डे में अलाइंड है। और तीसरा है जिसका पल्स में मैं अपने जिक्र कर रहा था सुबह, दैट ब्लू स्टार। राजेश सतपुते जी, बहुत देर से आपसे बातचीत नहीं हुई, बट तीनों ही चार्ट्स काफ़ी ख़राब, और ब्लू स्टार एक ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन की टेंडेंसी दिखा रहा है। आपका इस सेगमेंट में ट्रेड का लॉजिक बैठ रहा है क्या कुछ डाउनसाइड को प्ले करने के लिए? तो वीरेंद्र जी, देखिए ब्लू स्टार की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं डबल टॉप हो गया। जो हम लोग टारगेट देख रहे थे 2000 का, वो हिट होने के बाद ये रिवर्सल है। आज के लिए इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 1920, जो इसका 20 डीएमआई है। मुझे लगता है आज ये 1920 का लेवल अगर टूटता है, फिर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग माउंट होगी। प्रोबेबली इन दैट केस जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1900 तोड़ के 1870 1880 तक का फॉल मुझे ब्लू स्टार में दिखता है। तो अगर सेल करना है तो 1920 टूटने के बाद करिए, स्टॉप लॉस रखे 15 पॉइंट का। ओके, मीनवाइल एक बार जरा बीएससी का चार्ट लेकर आइए। मार्च के बाद पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। जी हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज है इसका 2120 पर, और आज पहली बार एक थोड़ा सपोर्ट लिया, लेकिन अब क्रैक होता हुआ बीएससी। और यहाँ पर स्नेहा जी, काफ़ी जो चैटर है ये है कि एक बड़ा एफआईआई और एक बड़ा म्यूचुअल फंड यहाँ पर लगातार सेलिंग कर रहे हैं। एक ट्रिमिंग का कॉल लिया है उन्होंने। बीएससी पर आपका क्या व्यू होगा, या मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में आपका कोई व्यू होगा क्या?
देखिए बीएससी पे हमारा न्यूट्रल व्यू है एंड द रीज़न बीइंग कि जो एफएनओ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ है उसके कारण बीएससी पे थोड़ा प्रेशर नियर टर्म में बना ही रहेगा एंड जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें भी हमने ड्रॉप देखा है एंड प्लस जो सेबी की टाइम टू टाइम जो रेगुलेटरी चेंजेस अनाउंसमेंट आ रही है तो एक बहुत क्लियर कट फ्रॉम दी नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पा रहा है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज जो कैपिटल मार्केट थीम है ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है जो कि प्ले आउट होगी ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years। तो बीएससी डेफिनेटली उससे बेनिफिट करेगा जैसे जैसे डीमैट अकाउंट पेनिट्रेशन फर्दर इंक्रीज होता रहेगा, मार्केट की वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज होगी। आईपीओ मार्केट डेफिनेटली पिकअप हुआ है तो वहाँ से थोड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं एंड इन जनरल जो मार्केट में एक पॉजिटिविटी है तो थोड़े कैश वॉल्यूम भी पिकअप हुए हैं बट एफएनओ वॉल्यूम्स पे स्ट्रेस अभी भी काफ़ी दिखाई दे रहा है प्लस ये जो वीकली एक्सपायरी के जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण भी नियर टर्म में वॉल्यूम प्रेशर बना रहेगा। सो ओवरऑल नेट नेट जो वैल्यूएशंस है उसमें दो ये सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है बट काफ़ी फेयर लेवल्स पे वैल्यूएशन लग रहे तो व्यू अभी फ्रॉम द नियर टर्म पर्सपेक्टिव हमारा न्यूट्रल ही है। ओके, चलिए